Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Soumya preparing for NEET 2027 एज अ ड्रॉपर। आज के इस वीडियो पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे नेक्स्ट 75 डेज तक पढ़ाई करने वाली हूँ और आई एम टेकिंग अ 75 डेज चैलेंज फॉर दिस। तो बेसिकली इस चैलेंज पे मैं करने क्या क्या चीज़ें वाली हूँ ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो बहुत टाइम से आई वॉज थिंकिंग कि मैं यही वाले सीक्वेंस पे करूँ, लाइक या तो ये वाले या फिर जैसा कोचिंग पे चल रहा था लाइक सेल वाली यूनिट से सबसे पहले। बट देन आई थॉट कि देखो क्या बात है कि मैंने लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल, लाइक जो बॉटनी का सीक्वेंस है, सेल, लिविंग वर्ड, ये सब कुछ मुझे एक बार ही आता है। मतलब अगर मैं यहीं से स्टार्टिंग कर रही हूँ ना बार बार, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये भी आता है मुझे, ये भी आता है। सो आई थॉट कि क्यों ना मैं सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज करूँ, मतलब कि पहले ऐसे चैप्टर्स रख लूँ जो कि मुझे नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा लाइक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा मेरा, फिर उसके बाद पे स्टार्ट करना थोड़ा सा लाइक इजी रहेगा। ठीक है, तो मैंने अपने सारे चैप्टर्स को इससे अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया और जो फाइनल सॉल्यूशन है वो ये है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है, जो कि मैंने 11th में भी अच्छे से नहीं पढ़ी है, लाइक पढ़ी है बट मेरी वीक है बहुत ज़्यादा, तो मैं सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी को कंप्लीट करूँगी। एंड हाँ, मैं इसके डिटेल्ड लेक्चर करूँगी, बायो के भी मैं डिटेल्ड ही कर रही हूँ, बस जहाँ पे लाइक लिविंग वर्ड है ये वाले चैप्टर्स को मैं वन शॉट से करूँगी। तो प्लांट फिजियोलॉजी को मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी, ठीक है, बॉटनी पे, और जो जूलॉजी है उसको मैं ये वाले सीक्वेंस से करने वाली हूँ, लाइक पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन इसके बाद ये वाले चैप्टर, इस तरीके से कुछ। दिस वॉज फॉर क्लास 11th की बायोलॉजी, जो कि मुझे पूरी लाइक 75 डेज पे मैं पूरी बायो को कंप्लीट कर लूँगी। मैं सबसे पहले डिटेल्ड लेक्चर करूँगी, देन इसके नोट्स रिवाइज, फिर NCERT, पंच, DPP, प्रैक्टिस सीट, जो कुछ भी है, मतलब कि इस तरीके से मैं करूँगी। चैलेंज स्टार्ट हो रहा है मेरा फ्रॉम 16 मई टू 31 जुलाई, और आज ये वीडियो जब आ रही होगी तब होगा संडे। ठीक है, संडे से ही लाइक आज ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आज ही से मैं पढ़ना भी स्टार्ट कर रही हूँ, और आज जो पढ़ा वो वाली वीडियो मैं कल को अपलोड करूँगी। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को मैं पढ़ने वाली हूँ अमित महाजन सर से, 11th की जो 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री है वो वाली। ठीक है, तो केमिस्ट्री में मुझे नेक्स्ट 75 डेज में पूरी की पूरी फिजिकल कंप्लीट करनी है, चाहे वो 11th की है और 12th की है। ठीक है, 11th की फिजिकल केमिस्ट्री को मैं करूँगी अमित महाजन सर से, क्योंकि मैंने 11th पे भी उन्हीं से पढ़ा था, और जो 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री है उसको मैं सुधांशु सर से करूँगी, और 11th क्लास के मैं नोट्स पे लिख रही हूँगी, बट 12th क्लास के मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी। वो इसलिए क्योंकि मेरे जो नोट्स है ना फिजिकल के, वो भी बहुत अच्छे से लाइक सारे क्वेश्चंस, सारी थ्योरी बहुत अच्छे से मैंने बनाए हैं, और मैं लाइक पास्ट 2 ईयर्स पे मैंने नोट्स पे बहुत अच्छा खासा काम किया हुआ है। लेट मी शो यू। लाइक ये है मेरे बॉटनी के नोट्स क्लास 12th क्लास के। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से नोट्स पूरे बनाए हुए हैं, सो आई डोंट थिंक कि मुझे अब यही सारी चीज़ें बार बार लिखने की कोई नीड है। लाइक उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, लाइक मैं एक बार ही सारी चीज़ें लिख चुकी हूँ, और उन्हीं चीज़ों को बार बार लिखने से बेटर है कि मैं दोबारा से अपने नोट्स पढ़ लूँ। अगेन ये है मेरी पूरी 11th और 12th क्लास के जूलॉजी के नोट्स, तो इस पर भी मैंने लाइक अच्छे से पूरे डिटेल पे ही बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर से यही सारी चीज़ें लिखने का आई डोंट थिंक कोई सेंस बनता है। मैंने अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से काम किया है पिछले 2 सालों पे, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस बारी कोई भी नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। नोट्स का तो मतलब बायो पे नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ, फिज़िकल और फिज़िक्स के तो मैं पूरे ही बनाऊँगी। ठीक है, तो ये रहा मेरा 75 डेज पे मैं पूरी फिज़िकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँगी, सारे लेक्चर्स और नोट्स का रिवीजन, DPP, जो कुछ भी है। ठीक है, देन उसके बाद पे आती है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स को मैंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। देखो लाइक सबसे पहला पार्ट जो वो बेसिक्स वाला है, फिर आता है मेन वाला पार्ट। ठीक है, तो जो बेसिक्स वाला पार्ट है इस पर बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स, इसको मैं वन शॉट से करूँगी, वो इसीलिए क्योंकि मैं इस पर बार बार डिटेल से करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, नॉट वेस्ट बट मैंने लिटरली ये चीज़ पढ़ी है पहले। मैं दिखाती हूँ कि देखो ये तो मैंने 11th क्लास पे पढ़ा था। ठीक है, मतलब बेसिक मैथ्स को इतनी बार क्यों पढ़ना है, देखो ये चीज़ मैंने 11th क्लास पे पढ़ी है पूरी बेसिक मैथ्स, और यही मैंने 12th क्लास पे जा कर के लाइक सलीम सर से भी करी है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इतनी बार इसको डिटेल से ना करके एक ही बार में वन शॉट से वेक्टर्स को और इसको लाइक कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, देख सकते हो। और फिर जो लाइक काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है ना, ये वाला काइनेमेटिक्स जहाँ से भी स्टार्ट हुई है, कहाँ से हुई है, वो तो सेंटर ऑफ मास है। हाँ, ये जो काइनेमेटिक्स वाला पूरा का पूरा पार्ट है, इसको मैं डिटेल से ही करूँगी, यकीन 2.0 बैच से ही करूँगी यहाँ से। बाकी जो यूनिट मेजरमेंट है इसको भी मैं यकीन से ही कर रही हूँ, यकीन 2.0 वाले बैच से लास्ट ईयर का मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो जो मेन पार्ट आता है वो आता है काइनेमेटिक्स से, तो ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा अभी मैं इन्हीं 75 डेज पे कंप्लीट कर रही हूँगी। इन शॉर्ट जो टोटल मेन मोटो जो है 75 डेज़ का वो ये है कि हाँ, तो जो मेन मोटो है इस चैलेंज का वो ये है कि मैं
कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ और अपने सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर लूँ। मैं कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती हूँ मुझे आजकल खुद भी नहीं पता चलता। देयर वाज अ टाइम जबकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ करती थी, बट अब एक टाइम आ चुका है कि मैं अपना डे कहाँ और कैसे वेस्ट कर रही हूँ मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ 75 डेज चैलेंज जिसमें कि मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को ही ख़त्म कर डालूँ। मेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं 2 ऐप्स, फर्स्ट इज़ पिंटरेस्ट एंड सेकंड इज़ यूट्यूब का होम पेज। तो मैंने अपना यूट्यूब का होम पेज ऑफ़ कर दिया। मेरा पहले से ही ऑफ था पास्ट 2 ईयर्स पे, बट आई डोंट नो कि मैंने क्यों बोर्ड्स के बाद ऑन कर दिया और उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली स्क्रॉलिंग करे जाती हूँ। टॉकिंग अबाउट पिंटरेस्ट, तो वो मैं डिलीट नहीं कर सकती। पिंटरेस्ट तो ब्लू फॉर अ रीज़न। वो डिलीट मैं करना चाहती भी नहीं हूँ यार, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वो डिलीट। बाकी के टास्क ऑफ दिस चैलेंज मैंने आगे वीडियो पे बताए हुए हैं। यहाँ पे मैं एडिटिंग के टाइम पे एडिट करके बता रही हूँ, तो ये ओल्ड क्लिप्स हैं जिस पे मैं बोल रही हूँ। मेन मोटो जो है 75 डेज़ का वो ये है कि 11th क्लास की पूरी बायो को कंप्लीट करना, बॉटनी जूलॉजी दोनों, और पूरी जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसको कंप्लीट कर लेना, पूरी 11th और 12th दोनों की। और जो फिज़िक्स है उस पर मैं वर्क पावर एनर्जी तक का कंप्लीट कर रही होंगी वहीं से, यकीन 2.0 से। तो ये जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, पहले मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आज अपलोड कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा था कि डे 1 पे ही मैं इस चीज़ को शो करूँगी, बट देन आई थॉट कि इसको मैं एक सेपरेटली वीडियो बना करके डाल देती हूँ, और जो डे 1 है ये मैं कल से अपलोड करूँगी। देखो आज है संडे और 16 मई जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। बट इसके बारे में जो मैंने आज जो चीज़ें करी ये सब कुछ मैं आपको कल को बताऊँगी। कल को वीडियो आएगी इसकी, ठीक है। लास्ट 2 डेज़ पे मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज थोड़े से हेल्थ इशूज़ चल रहे थे, ठीक है। और अभी भी मेरे आज बहुत ज़्यादा हेडेक है, तो मे बी इस वीडियो पे थोड़ी सी लो एनर्जी दिखी होगी, बट इट्स ओके। कल से, और हाँ एक और चीज़ ये कि मैं कल से रेगुलरली पोस्ट करूँगी। आज जो चीज़ें मैंने करी हैं वो सब कुछ मैं कल को डालूँगी, फिर जो कल को मंडे को जो मैं करूँगी वो ट्यूसडे को डालूँगी, एंड सो ऑन। बाकी बॉटनी पे मैं मेडिजी से और एनसीईआरटी से रिवाइज करने वाली हूँ, ठीक है। लेक्चर्स को मैं डिटेलली कर रही हूँ, बट नोट्स का काम मैं नहीं करने वाली हूँ। सिर्फ एक चैप्टर के मुझे नोट्स बनाने हैं, वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बाकी मैं कोई भी नोट्स नहीं बनाऊँगी बायो पे, ये देख सकते हैं। बायो पे मैं एनसीईआरटी करूँगी पूरी, और सिर्फ मेडिजी और अपने ही नोट्स को रिवाइज करूँगी। बाकी एनसीईआरटी बेंच वाली ये जो बुक है ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रही होंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑल इन अनदर वीडियो। ये बस इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, डे 1 की वीडियो पे देखते हैं। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू ज्वाइन मी इन दिस जर्नी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सी यू ऑल लेटर, बाय बाय।